गिरिराज सिंह जी एक स्वाभिमान यात्रा लेके, हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेके आए थे, जिससे हम सभी सीमांचल वासियों को उनके दुख, उनको तकलीफ़ हुई है और सीमांचल के हर कण कण को तकलीफ़ हुई है, जिससे हम लोग आहत हैं। और आहत होकर हमने कई प्रोटेस्ट किया है। आज एक कोर्ट में हम लोग केस भी दाखिल किया है, जो एक्सेप्टेंशन हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलेगा। और जो हमारे यहाँ हमारे सीमांचल को दूषित करने की कोशिश कर रहा है, हम आप भली भांति जानते हैं कि यहाँ की मिट्टी जो खुशबू देती है शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, जिसको दूषित करने के लिए कुछ लोग आए थे। हम लोग बहुत आहत हैं, कई तरह के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आगे भी अगर सुना नहीं जाएगा तो प्रोटेस्ट को तेज किया जाएगा। लेकिन एक सवाल है सर, हसनैन साहब, आमतौर पर कहा जाता है कि भाजपा की ये रणनीति है कि मुसलमानों को उकसाया जाए, और आप इस तरह से अगर आप कोर्ट में आकर के या एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब होंगे। देखिए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, वो अपनी बात आके रखे, हमें हमारे दिल को ठेस मत पहुँचाए। एक खास कौम को टारगेट बना के बात मत कीजिए। आपने यहाँ आके क्या भ्रम फैलाया कि यहाँ पर मंदिरों में या पूजा घरों में पूजा नहीं किया जाने देता है। ये भ्रम फैलाने वाली बात है, जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक ख़राब मैसेज जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें उससे तकलीफ़ नहीं है। आज जो सौहार्द लेके हम लोग सीमांचल में जी रहे हैं, सीमांचल में बैठ रहे हैं, इसको दूषित करने का कोशिश पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। जब बेटी हैं तो ये कहीं ना कहीं बोलता है एक थप्पड़ मारोगे तो एक थप्पड़ अगर मुसलमान मारता है तो तुम लोग 100 थप्पड़ मारो। तो ये कहीं ना कहीं जाके ये आपस में हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग ये किशनगंज जिला ऐसे पूरे देश में ऐसा है कि हम लोग आपस में मिल मिलाप कर कैसे रहते हैं, ये कहीं दंगा भड़काने का काम करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आज अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाए तो कल जाके हमारे समाज को गंदगी कर देगा। तो हमने सरकार से ये न्यायालय से ये गुहार लगाया कि आगे जाके ऐसा किसी तरह का कोई बयान ना आए, इसके लिए हमने न्यायालय से न्याय मांगा। किशनगंज की धरती वो पाक धरती है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई से रहते आए हैं। हमारे पूर्वजों भी जब दुर्गा पूजा, छठ, होली, दिवाली, ईद आते थे तो पूर्वजों भी एक साथ मिलके करते थे। दूसरी बात, गिरिराज सिंह जो जहर उगल के गए हैं किशनगंज के सीमांचल के, खासकर 18 से 25 साल के युवाओं को, अपने समुदाय के लोगों को, उसकी भाषण तो हो सकता है, लेकिन किशनगंज की मोहब्बत, हिंदू मुसलमान की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि गिरिराज सिंह क्या, अगर यहाँ पर और भी कोई 10 गिरिराज सिंह उतर जाए, हमारी भाईचारगी को कोई ठेस पहुँचाने वाले नहीं है। जहाँ हम मुसलमान मंदिर की हिफाजत करते हैं, वहीं पर हिंदू भाई मेरा मस्जिद की भी हिफाजत करते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब में हम हिंदू मुसलमान की भाईचारगी की मोहब्बत को बुरी नजर लग गई है। इन्होंने जो आज आकर के गिरिराज सिंह जो गांधी चौक या गौशाला में या अपना रुईदसा मैदान में जाकर 2 वर्ड बोले थे, मैं गिरिराज सिंह जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गिरिराज सिंह जी, आपने अपने भाषण के दौरान 1 वर्ड बोले थे, सिर्फ कुछ बात बोलते तो हम लोग सह जाते। किशनगंज के मुसलमानों को बांग्लादेशी मुसलमान कह के आप पुकारे, तो मैं आपके चैनल से चैलेंज करता हूं, गिरिराज सिंह जी, आपकी होम मिनिस्टर है, आपके पास ताकत है, प्रधानमंत्री आपका है, आप एक चिन्हित कर दीजिए किशनगंज में कौन बांग्लादेशी मुसलमान है। आपने बांग्लादेशी मुसलमान का नाम लिया। दूसरी बात, आपने ये भी कह दिया कि मेरे हिंदू भाई जो गाँव में बसते हैं, चाहे कोचा धामन हो, बहादुरगंज हो, उनकी पूजा में कोई खल्लल है। मैं हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के तहत कि जहाँ मेरा 5 हिंदू भाई है, आप मुझे तरबियत मत दीजिए, इबरत मत दीजिए। हम बड़ा भाई बन करके पूरे जिला के हर एक ब्लॉक में छोटा भाई मानते हैं, उनको अपना भाई मानते हैं, और बड़ा भाई होकर के उसके साथ में पूजा में शामिल होते हैं। दुर्गा पूजा के मंडल में भी रहते हैं, तो हमारे मुहर्रम में भी आप आते हैं। अभी करेंट सर, दिवाली का 7-8 दिन बाकी है सर, दिवाली का 7-8 दिन बाकी है। मेरे वार्ड में चलिए, एक पिंडाल बना है, एक पाया अगर बिहार सर के जमीन पर है तो दूसरे पाया मुसलमान के मस्जिद हवाई अड्डा में उसके घर के सामने है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए इस मोहब्बत को हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। हम हिंदू मुसलमान एक साथ हैं। और अररिया के सांसद को भी एक मैसेज देना चाहेंगे सर, उन्होंने जो बयान दिया था कि अररिया में रहना पड़ेगा तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा, हमको हिंदू मुस्लिम के सबक मत दीजिए। हम लोग भाषण दिया था जो उकसाने वाला है, जिससे किसी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को आहत पहुंचा है, और साथ ही साथ कुछ बहकावा भाषण दिया था। जैसे उन्होंने एक बात कहा था कि जहां हिंदू
कम लोग रहते हैं, 20 से 25 परिवार के लोग या 20 से 25 लोग रहते हैं, वहाँ मुसलमान उनको उनके मंदिरों को तोड़ते हैं, उनको पूजा करने नहीं देते। तो ये सीधे तौर पे उकसाने वाला बयान है, जिससे हिंदू लोगों के प्रति भी गलत मैसेज जाएगा, जो भी बाहर के हैं। किशनगंज वालों को पता है ये गलत बात है, लेकिन जो बाहर के हिंदू देख रहे हैं पूरे देश से, उनके अंदर एक गलत सोच जाएगा कि किशनगंज के मुसलमान ऐसे करते हैं। तो ये सीधे तौर पे दंगा भड़काने वाला बात है। क्या क्या सेक्शन लगाया गया है, क्या क्या बताया गया है? सेक्शन 196, 197, 299, 302 ऑफ BNS।